कौन से श्लोक पे छोड़ा था कल हमने? 32 करना आंटी। अध्याय 2 और 32। पेज नंबर वो हिंदी में लिखा है तो मुझे नहीं पता चल पा रहा। हम्म। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो अब जो हमारे तीन चार वर्ण आश्रम में बांटा गया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें जो क्षत्रिय का धर्म है वो युद्ध करना है। तो अर्जुन को युद्ध का अवसर अब प्राप्त हुआ हुआ है, लेकिन वो उससे मोह चकित हो गया है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो लड़ाई करे या नहीं करे। तो कृष्ण भगवान जी पहले उसको आत्मा के बारे में बताते हैं कि वो कहता है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो वो कह रहे हैं आत्मा तो को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो अजन्मा है, वो अजर है। तो उसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, और इसलिए तू अपनी ड्यूटी कर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो तेरे को युद्ध का अवसर मिला है ये क्षत्रियों के लिए, मतलब इट्स एन इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी। और यू कांटी मतलब यू स्टार्ट विद द युद्ध, कि ये तेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब क्या है कि गीता में बहुत जगह आगे आएगा, आसक्ति को त्याग कर, अटैचमेंट को छोड़ के कर्म कर। अब कर्म को अटैचमेंट से छोड़ के हम कैसे करें, मतलब बिना आसक्ति के कैसे करें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो एंड में हम यही सोचते हैं इसका फल क्या होगा। चाहे वो संसारिक कर्म है या इवन अध्यात्म पद पे भी हम चलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि रिजल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। तो आसक्ति को छोड़कर कर्म कैसे किया जा सकता है? तो इसका तरीका ये है कि अगर हम कोई भी कर्म को एज अ ड्यूटी करें, कि ये हमारे को टास्क असाइंड है, तो हम आसक्ति को त्याग सकते, बिना अटैचमेंट के हम कर सकते हैं। तो कोई भी कर्म को आसक्ति के बिना त्याग करने का तरीका क्या है, मतलब आसक्ति के बिना करने का तरीका क्या है? कि अगर हम सोच लें कि ये जो हमें काम दिया गया है या जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, एक काम है जो मैं खुद कर रही हूँ और एक काम है जो मुझे टीचर ने दिया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो काम मुझे टीचर ने किया है वो ज्यादा परफेक्ट हो। तो ऐसे ही हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज, अगर हम ये सोच लें कि ये ईश्वर ने हमें असाइन की है और हमें इसे इसे एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी करना है, तब जो अटैचमेंट है उस कर्म के साथ वो खत्म हो जाता है। तो वो बहुत जगह अभी आएगा कि कर्म फल का त्याग कर कर, कर्म फल का त्याग करके आप जो भी कर्म कर रहे हैं कि उसका फल क्या होने वाला है, अगर आप उसको त्याग पाते हो तो यही संन्यास है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो भी हम ड्यूटी या रोल प्ले कर रहे हैं वो इट हैज बीन असाइंड बाय द गॉड एंड वी डू इट एज अ ड्यूटी, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो हो तो फिर हम उस कर्म को बेटर कर पाएंगे। कि जैसे टीचर ने काम किया है तो वो बच्चा, अगर टीचर ने उसको कोई पर्टिकुलर काम दिया कि आपने चार्ट बनाना है या आपने ये होमवर्क ढंग से करना है, या कोई भी चीज जो उसको टीचर ने असाइन किया है, तो वो अपने लिए वो काम करना है। तो हो सकता है मैं लैक्स भी हो जाऊं, मैं उतना परफेक्ट नहीं भी करूं, लेकिन अगर वो काम मुझे ईश्वर ने दिया है या गुरु ने दिया है या भगवान ने दिया है, तो फिर तो मेरे को उसको और बेटर तरीके से करना चाहिए। तो अगर इफ वी डू एनी वर्क एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, तो हम आसक्ति के बिना वो कर्म कर सकते। तो यहाँ पे भी वो उसको कह रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि तू युद्ध कर। तो डूइंग योर वर्क एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, एज अ टास्क असाइंड टू यू बाय गॉड, भगवान जी के द्वारा दिया गया है ये काम, ये रोल, इसीलिए मैं इसे परफेक्टली करूं। तो हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। आसक्ति, अटैचमेंट तभी होती है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हम उससे, मेरा है, मैं हूं या मेरे बच्चे हैं या मेरा काम है। अगर हम कहें ये काम मेरा है ही नहीं, ये मुझे ईश्वर ने दिया है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से आसक्ति कम हो जाएगी। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त किए हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। वो कह रहे हैं कि अगर तू, दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट, अगर तू इसको नहीं करेगा तो तुझे पाप को प्राप्त हो, क्योंकि तेरे लिए ये उचित नहीं है। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है, और वो धर्म भी कौन सा, कि जब उसको अधर्म के खिलाफ लड़ाई करे।
तो उसकी ड्यूटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, कि उसको अधर्मियों को खत्म करना है, धर्म का राज्य स्थापन करना है, सत्य की जीत करनी है। तो ये उसकी ड्यूटी फिर और भी ज्यादा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तू वो नहीं करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति अपयश, कीर्ति यश और उसका ऑपोजिट भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने के समान। तो वो कह रहे कि सब तेरी बुराई करेंगे, तेरा अपयश होगा। और वो तो जो भी आदरणीय लोग हैं उनके लिए तो ये जो अपकीर्ति है ये किसी मौत से कम नहीं है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले ही बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मैं। वो कह रहे हैं कि लोग समझेंगे कि तू डर गया, जो तुझे आदरणीय भी मानते हैं या बहुत शक्तिशाली भी मानते हैं तो वो सोचेंगे कि तू डर गया। तेरे वैरी तथा सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या हो। वो कह रहे हैं अगर तू युद्ध से विड्रॉ करेगा तो आपको ये सारे उसके रिप्रिकॉशंस होंगे, ये सारे उसके रिजल्ट होगा, तो उससे भी तुझे दुख ही प्राप्त होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य। कह रहे हैं कि अगर तू लड़ाई करेगा तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा, या अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा उसको भूल जा। अब ये इसमें दो दो ऑपोजिट्स हैं, जय पराजय, विक्ट्री लॉस, प्रॉफिट, विक्ट्री डिफीट, प्रॉफिट लॉस, सुख दुख। ये जो ऑपोजिट के पेयर्स हैं इनको द्वंद्व कहते हैं, इनको द्वंद्व कहते हैं, ऑपोजिट के पेयर्स। तो ये इंसान ये पूरी लाइफ इन्हीं के बीच में चला रहता है, कभी बहुत सुख है तो कभी दुख है, कभी विक्ट्री है तो कभी वो डिफीट है, तो इसी के बीच में रहता है। तो वो उसको कह रहे हैं कि तू सब कुछ भूल के कि उसका क्या रिजल्ट होगा, बिना रिजल्ट और रिएक्ट कि लाभ होगा या हानि होगी, जय होगी मतलब डिफीट होगी या विक्ट्री होगी, सुख होगा दुख होगा, तू बस अपनी ड्यूटी कर। तो हम संसार में भी जो वर्तते हैं या हम जैसे ऑपरेट करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वी शुड कंटिन्यू टू डू आवर ड्यूटी। जो भी हमारे को वर्क असाइंड है वो हमें करते रहना चाहिए, बिना सोचे कि उसका रिजल्ट क्या हो। ये बात यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई थी, अब तू इसको कर्म योग के विषय में कही। अभी तक के जितने भी पहले श्लोक थे, वो अर्जुन जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो भगवान जी उसको बताते हैं कि तू क्या है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तो वो ज्ञान बता रहे हैं, उसका जो मोह है उसको ज्ञान या नॉलेज के द्वारा डिस्पेल कर रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको कहा वो ज्ञान योग के विषय में कहा गया, अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुनो। इसको करना क्या है, एग्जीक्यूट क्या करना है। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। कि जो कर्मों के बंधन है, हम जो हमारी जो लाइफ और डेथ है ये, और जो अगला रीबर्थ है उसमें कैसे हमने कर्म किया, अच्छे बुरे कर्मों का ही रिजल्ट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तू अब ये कर्म योग के विषय में सुन, जिसको सुनकर तेरे जो ये कर्म है वो कर्मों के बंधन से ही तू छूट जाएगा। क्योंकि अगर हमारे अच्छे कर्म है तो भी हमें वापस आना पड़ेगा उनका रिजल्ट भोगने के लिए, बुरे कर्म है तो भी। तो कर्मों के बंधन से कैसे छूट सकते हैं, तो क्या करना है, तो अब वो बता रहे। पहले ज्ञान योग, आत्मा क्या है, शरीर क्या है और आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये ज्ञान योग में आ। अब वो कह रहे हैं कर्म योग, एक्शन। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महाभय से रक्षा करता। अब क्या बोल रहे हैं वो, वर्ड क्या है, कर्म योग रूप धर्म। योग क्या है, एडिशन, कर्म से एक्शन से ईश्वर से जुड़ना, एक्शन से ईश्वर से क्या कैसे जुड़ेंगे, अभ्यास मेडिटेशन, जब हम इंद्रियों को विड्रॉ करें। तो जो ईश्वर से जुड़ेगा भक्ति के मार्ग से, उसकी वो रक्षा करेंगे। तो किससे, महाभय, महाभय क्या है कि निचली योनियों में ना जाए।
तो नीचे की योनियों में चले गए तो उस वहां पे तो भक्ति का संस्कार हो ही नहीं सकता। तो अगर भक्ति का संस्कार आप में है तो वो आपको महाभय, वो कह रहे हैं कि इस रास्ते में किसी का भी कोई लॉस नहीं होता। अर्थात कर्म योग, इस कर्म योग में आरंभ का जिसने भी इस पाथ पे, जिसने भी मेडिटेशन करना शुरू किया है, उसके मतलब भक्ति का संस्कार जिसमें पड़ गया, उसके बीज का नाश नहीं है। भक्ति के बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो वो नाश, क्योंकि भक्ति ये हमें बचा लेगी। कैसे बचा लेगी? कि हमारा निचली योनियों में जन्मना। तो ये अगर भक्ति का संस्कार, अगर हम इस रास्ते पे थोड़ा सा भी चलेंगे तो ये हमें निचली योनियों से जाने में रोक ले, क्योंकि बाकी सब योनियों में क्या हो रहा है? खाना पीना सोना और ये सब हो रहा है। तो भक्ति का संस्कार सिर्फ मनुष्य योनि में ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो अगर आपके में भक्ति का संस्कार पड़ गया, इसमें आप थोड़ा सा भी चले, तो अल्प अभ्यास, थोड़ा सा भी अभ्यास किया तो भी आपकी ये महाभय से रक्षा कर देगा। महाभय के नीचे की योनि, लाइफ द आवागमन का चक्र, आना जाना, एक बर्थ हुआ फिर डेथ हुई फिर पेन फिर बर्थ फिर पेन, पूरी लाइफ स्ट्रगल, तो इससे वो रक्षा कर लेंगे, क्योंकि भक्ति का संस्कार सिर्फ मनुष्य योनि में ही आगे प्रोग्रेस कर सकता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित आत्मा का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होता है। अब जिसने डिटरमिन कर लिया, फोकस कर लिया कि उसे ईश्वर की तरफ चलना है, तो उसका ध्यान डाइवर्टेड नहीं होता। उसको पता है कि उसके संसारिक कामों में उसको ज्यादा नहीं उलझना, उसे ईश्वर की तरफ चलना है। तो उसने एक निर्णय कर लिया, डिटर्मिनेशन हो, तो उसकी बुद्धि एक ही जगह फोकस्ड है। तो वो, लेकिन अस्थिर विचार वाले, जिनका विचार कांस्टेंट नहीं है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, मनुष्यों की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेदों वाली है और अनंत होती है। सकाम मनुष्य, जो मनुष्य अपनी एक्शन का रिजल्ट भोगना चाहता है, कामना से के द्वारा प्रेरित किया गया कर्म। तो अगर मान लीजिए, अब इसका एक अलग तरीके से एग्जांपल लेके सोचते हैं कि एक बच्चा है जो एंट्रेंस की तैयारी कर, उसको आईआईटी या जेई या नीट में क्लियर करना। तो वो क्या करता है, पूरे 2-3 सालों के लिए वो कहीं आना जाना सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि उसका एम, लक्ष्य क्लियर है। उसका सारा फोकस, कंसंट्रेशन वहीं पे है। वो डाइवर्टेड नहीं है। कोई उसको कहता है घूमने चल, कहते नहीं चलना, कहते शॉपिंग चलने नहीं चलना, कुछ खाने के लिए चलने नहीं चलना, क्योंकि उसका गोल निश्चित है। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। और उसके बजाय एक और बच्चा है जिसको कोई कोई एम नहीं बांधा, उसने कुछ भी नहीं, मतलब उसने कहा हाँ ठीक है पढ़ना है पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ भी एम नहीं, तो वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। बहुत भेदों वाली उसकी बुद्धि हो जाएगी, तो वो डाइवर्टेड है, डाइवर्जन आ जाएंगे, कि वो एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एम डिसाइड नहीं किया। तो इधर उधर वो भटक जाएगा। कभी उसका कोई कहेगा चलो भाई घूमने चलते हैं, हम घूमने भी चला जाए, कोई कहेगा कुछ और करते हैं, वो करता। तो जिन्होंने ईश्वर को ही अपना लक्ष्य बना दिया, तो उनकी बुद्धि स्थिर होगी, एक गोल सेट होगी। और जो सकाम जो कर्म कर रहे हैं, वो जो मनुष्य सकाम मतलब कामना से प्रेरित होके इंद्रियों के उसमें, कि ये भोग ले, ये खा ले, ये घूम ले, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली है, मतलब बहुत डाइवर्टेड है। वो एक चीज पे टिक ही नहीं पाएंगे। अस्थिर विचार, अस्थिर विचार मतलब कांस्टेंट विचारी। और जिसको इस रास्ते पे चलना है, जिसने अपना लक्ष्य साध कि मुझे ईश्वर की तरफ चलना है, तो उसकी बुद्धि में एक ही चीज है फोकस करने की, तो वो सारी डाइवर्जन्स को हटा पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो फोकस होना, तो वो यही कह रहे हैं इसमें, विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती, तो उसमें मल्टीपल चीजें आती रही। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मतलब जिनके लिए इंद्रिय सुखी सबसे ज्यादा है, कि हम बेस्ट खा लें, बेस्ट घूम लें, जितना ऐशो आराम हो सकता है इस जीवन में वो सारा ले लें, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, कि कि हमने जो कर्म किया उसके अकॉर्डिंगली हमें वो फल मिलना चाहिए और हम उसको भोगेंगे।
कोई भी काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। और वो रिजल्ट, वो क्या काम क्या है? इंद्रियों को सुख देने का, अल्टीमेट इंद्रियों से भोगने का। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है। अब स्वर्ग क्या है? जैसे यहाँ पे इंद्रियों को भोग करने के लिए जो सामग्री है, विषय है, वो लिमिटेड है। स्वर्ग में वो अनलिमिटेड है, बुफे है, जितना मर्जी खा ले। तो जिनको क्या प्राप्त करना है? सिर्फ मैक्सिमम भोग ही प्राप्त करने हैं। तो उनके लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग, जहां पे विषयों की कोई कमी नहीं है। तो जिनकी मतलब उनको प्रॉप उनका हाईएस्ट एम ही क्या है? मैक्सिमम लग्जरी, मैक्सिमम भोग, मैक्सिमम विषय, वो कहाँ है? स्वर्ग में। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वह अविवेकी जन। अविवेकी मतलब उनको बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, विवेक ही विकसित नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली। तो भोगों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? लाइफ और डेथ, लाइफ और डेथ, नथिंग एल्स। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं वर्णन। तो इसकी जो एंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। जो भोगों और ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। आज की कलयुग में भोगों की प्रधानता है। तो मैक्सिमम खा ले, चाइनीज खा ले, कॉन्टिनेंटल खा ले, इंडियन खा ले, ये खा ले, वो खा ले, बढ़िया से बढ़िया पहन ले, बढ़िया से बढ़िया, एक नहीं चार कारें होनी चाहिए, 6 कमरे का घर होना चाहिए, उसमें बड़ा अच्छा डेकोरेटेड होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। तो क्या है? बहुत आसक्ति है, अटैचमेंट है वर्ल्डली चीजों से। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। भाई जिनको इतनी सारी डाइवर्जन है कि हम भोग लें, तो उनका परमात्मा लक्ष्य कैसे हो सकता है? तो उनकी बुद्धि परमात्मा में कैसे स्थिर हो सकती? हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी लाइफ का गोल ही और है। उनको सिर्फ भोगना है। जितना इन इंद्रियों से विषयों को भोग सके वो भोगना चाहते। तो उनकी पर ईश्वर में कहाँ से आस्था हो? कहाँ से उनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो? तो जो भी भोगों में बहुत ज्यादा वो आसक्ति रखते हैं, बहुत इंक्लिनेशन है जिनकी भोगों, तो उन लोगों को ईश्वर में बुद्धि स्थिर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अब ये सारी चीजें ना बहुत समझने वाली है नेक्स्ट श्लोक से, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान वो देना पड़ेगा और इसको 2-3 बार हमें पढ़ना भी पड़ेगा। वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला। तो वेद, व्हाट आर वेद? डीलिंग विद 3 गुण। वेद क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो 3 गुण डिस्क्राइब कर। इसलिए तुम उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि। तो जो वेद है उसमें बहुत सारे अराउंड 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें कि रिचुअल सेरेमनी, जो बाहरी कर्म कांड है उसमें है, प्लस ईश्वर तक पहुंचने की भी नॉलेज। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वेद जो है वो तीनों गुणों के उसको ही उसमें ही ऑपरेट कर। तो तुझे मतलब जो दिखावे वाली ये जो रिचुअल वाली चीजें हैं, अभी उससे अगला श्लोक भी ये डिस्क्राइब करेगा, फर्दर बताते हैं कि वेद इसको डिस्क्राइब, इसलिए तू उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक मतलब खुशी या गम, द्वंद्वों से रही। द्वंद्व क्या है? पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। खुश, खुशी, दुख, विक्ट्री, डिफीट, जय पराजय, ये जितने सारे वो उन्होंने बोले, ये द्वंद्व है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। और हम लाइफ को एंजॉय भी तभी कर पाते हैं क्योंकि दे आर पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। अगर जब हमें पता ही नहीं होगा दुख क्या है, तो हम सुख को एंजॉय कैसे करें? तो ऐसे ही एक, जैसे एक पोयम थी कि जिसमें कहा था कि विक्ट्री इज जो, जिनको बहुत बार डिफीट हो चुकी है, उनके लिए विक्ट्री स्वीटेस्ट है। तो ये इस मतलब रेंज में ही हम चलते रहते हैं कि दुख और सुख। हम सुख अप्रिशिएट तभी कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है दुख क्या है, उसके कंपैरिजन में सुख क्या है। तो ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। तो इनसे रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला। तो वो कह रहा है कि ये जो रिचुअल्स हैं इन सबको कर, मतलब इन सब के बजाय अगर तू मतलब शोक हर्ष और इन सब द्वंद्वों से रहित होके सिर्फ ईश्वर में स्थित होगा, योग क्षेम को ना जाने। योग में यहाँ पे इन्होंने मतलब दिया हुआ है अप्राप्त की प्राप्ति करना। तो हमारी पूरी लाइफ क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा
चीजें हासिल कर ले, और शेम जो भी प्राप्त वस्तु की रक्षा, उसको प्रिजर्व कर ले। कि पूरी लाइफ का हमारे, अगर आप देखो कि मोटिव क्या है, कि हम ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें, और जो हमने अचीव किया है उसको प्रिजर्व करके रखें। पूरी लाइफ इसी चक्कर में हमारी चलती रहे। तो वो क्या कह रहे हैं कि, और इसने हमें बांध रखा है, कि पहले तो चीज है ही नहीं, पहले तो चीज को पाने की कोशिश, फिर वो मिल गई तो वो खो ना जाए उसको प्रिजर्व करने की कोशिश, और फिर अगर खो जाए तो उसका दुख। तो पूरी लाइफ में हम यही कर रहे हैं कि मटेरियल चीजें हमें मिल जाएं, फिर जो हमें चीजें मिल गई हैं फिर उसकी रक्षा, उसको प्रिजर्व करना है। योग शेम को ना चाहने वाला, कि जो चीजें मिल गई उनकी रक्षा को, मतलब मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना, तो वो परमात्मा में स्थित होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये तीनों गुणों के, इनके ऊपर उठ, इन अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि ये जो वेद में तीनों गुणों का वर्णन है, आप इनसे ऊपर उठिए, द्वंद्वों से अलग हुई, और आत्मा में ही नित्य परमात्मा में ही स्थित होकर जो आपको मिला है उसकी रक्षा, या जो पाने की कोशिश है, उन सबको त्याग कर ईश्वर में ही स्थित। अब एक स्टोरी इससे मुझे याद आई। एक राजा था, तो अपने ऊपर महल के ऊपर देखता है कि सामने एक झोंपड़ी है, रात के 12 बज रहे हैं, वो घूम रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, और वहां पे मजदूर और उसकी फैमिली है, वो बड़े आराम से सो रहे हैं। राजा बड़ा हैरान होता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। मेरे पास इतना मखमली बेड है, सब कुछ है, सारे आयशो आराम है, तो ये तो फर्श पे भी इतने आराम से सो रहे हैं। फिर वो सो जाता है। अगले दिन फिर वो देखता है, यही वो देखता है कि वो बड़े आराम से सो रहे हैं, राजा टहल रहा है, वो रेस्टलेस है, उसको नींद आ ही नहीं रही। तो वो अगले दिन अपने मंत्री को बुलाता है और पूछता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो बड़े आराम से सो रहे हैं। तो मंत्री कहता है आप एक काम कीजिए, आप एक वो लीजिए, 99 रुपी, 99 कॉइन्स की एक थैली बनाइए, और वो इसके यहाँ पे जो झोंपड़ी है वहां फेंक दो, फिर आप देखो कि क्या होता है। राजा कहता है ठीक है। तो राजा क्या करता है, वही 99 शर्फियां भरता है वो थैली में, और किसी से कह के वहां फेंकवा देता है। अब जब मजदूर को वो थैली दिख जाती है, अभी तक तो वो मेहनत कर रहा होता है, मेहनत करके वो थक जाता है, वो आराम से सो जाता है। अब वो जब उसे थैली दिख जाती है, वो गिनता है वो शर्फियां या कॉइन्स, 99 निकल दिखे, तो ओहो एक कम रह गया। अब उसकी सारी दौड़ धूप शुरू हो जाती है कि उसे एक शर्फी और करके मुझे 100 कर। अब वो इसी दौड़ धूप में लगा रहता है, मेहनत करता है। अब एक सोने की शर्फी बहुत, मतलब वैल्यू है उसकी, तो वो तो एकदम से अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो उसका टारगेट एकदम से, जहां वो बिल्कुल संतुष्ट और सेटिस्फाइड आराम से सो रहा था, अब वो डबल मेहनत करे, मुझे वो 100वीं शर्फी पूरी कर। रात को भी सोता है, तो उसके दिमाग में वही लेटता है, तो वही ख्याल आता कि ये 99 हो गए, 100 कैसे करूं। उस चक्कर में अब वो भी नहीं सो पाता। अब राजा देखता है कि वो भी रेस्टलेस घूम रहा है। तो ये जो हमारी लाइफ है, ये हम पूरी लाइफ इसी चक्कर में गवा देते हैं, कि पहले वो 99, फिर वो 100, फिर 101, और फिर जो हमने अचीव किया है उसको प्रिजर्व करने, और इसी चक्कर में हम रेस्टलेस और एंशियस हो जाते हैं। मजदूर पहले की स्थिति में उसको आराम से नींद आ रही थी, क्योंकि जितनी उसकी जरूरत थी उतनी वो पैसे कमाता था, दिन भर मेहनत करता था, थक हार के उसको आराम से नींद आ जाती। अब जरूरत तो उसको उतनी है, लेकिन अब उसको एक लालच आ कि अब मैं इसको 100वीं शर्फी चाहिए। तो उस चक्कर में अब वो और हाई एम करने लग गया। रात को जब भी सोता, उसके दिमाग में वही आता कि ये 100वीं शर्फी कैसे कर। और जो उसकी सुकून चैन की, जो उसको संतोष था, वो खत्म हो गया, और अब उसको भी आराम से नींद आना बंद हो। तो इस हम भी अपने जीवन में यही कर, जो प्राप्त नहीं है उसकी कोशिश करते रहते, जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते, संतोष नहीं करते, और उसको एंजॉय भी नहीं करते। हमारे पास 10 चीजें हैं, और अगर 2 चीजें नहीं है, हम उन्हीं के पीछे सारा जीवन लगा देते हैं और भागते रहते हैं, और जो हमारे लाइफ की सुकून चैन है उसको खो देते हैं। और फिर जब वो 2 चीजें प्राप्त करने की रेस में लग जाते हैं, अगर वो मिल भी जाए तो फिर उसमें 2 भय और लग जाते हैं, कि पहले तो इसको बचा के रखना है, ये कहीं खर्च ना हो जाए, और दूसरा मतलब और बढ़ाना है, और लॉस भी होने के डर है। तो पूरी लाइफ हम यही करते रहते।
तो उसको क्या कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठ के आत्म मतलब परमेश्वर में स्थित होकर, द्वंद्वों से रहित होकर, दुख सुख ये सब को छोड़ के क्या कर, ईश्वर में स्थित हो जा। क्योंकि इस उधेड़ बुन में अप्राप्त को प्राप्त करना और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करना, योग क्षेम ना चाहने वाला, तो उसको कह रहे हैं कि इस साइकिल में मत पड़, अपने आप को ईश्वर में स्थित कर और इन गुणों से अपने आप को मतलब ट्रांसेंड दे, तो अपने आप को वहां से रेज कर। तो ये उसको बोल रहे हैं। और इसके आगे है, हाँ ये नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता। अगर एक वेल है, छोटा जलाशय है, अगर फ्लड आ गया तो उसका क्या, अब तो हर जगह ही पानी अवेलेबल है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रह गया उस वेल का, छोटे जलाशय का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय। तो यहाँ पे फ्लड आ गया या बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो गई तो उस छोटे जलाशय का अब क्या वो रह गया, मत कुछ भी नहीं। अगर पानी हर जगह ही है, पहले पानी एक ही जगह कंसंट्रेटेड था, फ्लड आ गया या बहुत बड़ी नदी आ गई तो अब तो कोई उसका वो सिग्निफिकेंस रह ही नहीं गई। ऐसे ही जिसने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर ली, उसके लिए जो वेदों में लिखे हुए दिखावा और मतलब रिचुअल्स और ये सब है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अब जिस बच्चे ने मैथ्स में पीएचडी कर ली, उसके लिए वो 10th की लेवल की बुक क्या इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे ही जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, जिसने आत्म को रियलाइज कर लिया, फिर ईश्वर को रियलाइज कर लिया, तो उसका वेदों में कितना ही वो रह गया, उसका वो पर्पस क्या ही सॉल्व करे। तो जिस जो खुद ही नॉलेज हो गया, जो ईश्वर से मिल जाएगा उसको, मतलब सर्वज्ञ, उसको सब नॉलेज हो गई, उसको सब कुछ आ गया। तो उसमें अब उसमें वेदों में जो रिचुअल्स लिखे हैं उनको फॉलो करने का कोई वो रीजन नहीं रह जाता। जब आपके पास आप हाईएस्ट स्टेट पे चले गए, तो ये सिर्फ वही कर्म कांडों में नहीं उलझना है, सेरेमनीज रिचुअल्स ये सब, आपको उससे हाईएस्ट उस पर एम करना है। तो आप फिर सारे ये जो गुण है इनको ट्रांसेंड कर पाओ। और अगर हम उन मतलब वो इनिशियल फेज के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन उससे आगे बढ़ना है, उन्हीं में संसार उलझ के रह गया। तो जब वो कह रहे हैं कि वेदों का भी, जिसको पूरी नॉलेज हो गई, तो उसके लिए वेदों का क्या सिग्निफिकेंस रह गया, जो सर्वज्ञ है, जिसको सारा सारी नॉलेज हो गई, तो क्या करना क्या है कि ईश्वर में अपने आप को स्थिर करना है, आत्मा को आत्मा में रत कर। तो आत्मा में आत्मा को रत कैसे करेंगे भाई, उसकी भी तो कोई वो है ना, तो वो मेडिटेशन। तो ये कह रहे हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना। तो दो चीजें कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी करो, उसके फल में आसक्त ना हो, मतलब आपका फल में अधिक, आप उसके फल में कभी नहीं, क्योंकि फल हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता है। हम बहुत शॉर्ट साइटेड है, हम सिर्फ इसी जन्म का देख रहे हैं। हम सोचते हैं वो इंसान तो बड़ा अच्छा था, उसने सारी उम्र बहुत अच्छा किया, तो उसके साथ बुरा क्यों हो गया, क्योंकि हम ये नहीं देख के आए कि वो पिछले जन्मों में क्या करके आया। तो जो फल है वो अभी सिर्फ हमारे प्रेजेंट एक्शन का रिजल्ट नहीं है, वो हमारे पिछले कितने जन्मों का इफेक्ट वो रिजल्ट है। तो वो कह रहे हैं कि तू कर्म कर, तेरी फल में तेरे कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल, मतलब कर्म के फल के लिए ही सिर्फ एक्शन मत कर, रिजल्ट ओरिएंटेड ही मत रहे। और एट द सेम टाइम ये भी ना हो कि तू बिल्कुल काम ही ना करे, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। तुम कह रहे डू योर ड्यूटी। इससे अगर हम फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाती है, हम फोकस ही नहीं कर सकते। और सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, फोकस। जैसे साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, सुबह शाम रात दोपहर एक प्रॉब्लम या एक ही चीज उसके दिमाग में चलती रहती है। वो घर जाता है, खाना खाता है, बात कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा है। और वो चलते चलते फिर उसको आंसर भी मिल जाए।
तो लेकिन उधर उसकी कंसंट्रेशन, उसने वहां फोकस, जैसे कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपने रखा और वो सूर्य की किरणें फोकस हुई, तो नीचे अगर पेपर पड़ा था तो वो जल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ अपने काम में ही फोकस करें, रिजल्ट को छोड़ के, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा सक्सेस का कोई और फॉर्मूला नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो भी आइडिया आप उसको अपना, मतलब ब्रेथ, मसल, नर्व सब बना लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस, डे एंड नाइट व्हेन यू थिंक अबाउट इट। तो जब आपका, स्वामी राम तीरथ भी कहते हैं कि आप प्रोसेस इंजॉय कीजिए, कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं। आप जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वो जर्नी है, वो इंजॉय, उसी को इंजॉय करो। अगर आप अध्यात्म पद पे चल रहे हो, फल की इच्छा मत करो, आप सिर्फ अपना काम करो। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, अगर आप रिजल्ट पे फोकस करते हो, डाइवर्जन हो गया, आपका कंसंट्रेशन कम हो गया। जस्ट डू वॉट एवर यू आर डूइंग। तो जैसे सूरज की किरणें एक जगह फोकस हुई, आग लग गई वो उसमें, तो कोई भी मनुष्य जब वो किसी चीज पे फोकस करता है, तो अगर आप ईश्वर पे फोकस करेंगे तो आपको ईश्वर ही मिलेंगे। आपका फोकस हटा हुआ है, वो डाइवर्टेड है, वो 10 जगह पे है, तभी आप परेशानी में भी है। उस साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान कंसंट्रेटेड है। वो कोई दुखी नहीं है, उसको दुनियादारी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, कोई फर्क ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ वो जो काम कर रहा है, सिर्फ उसी पे है। नथिंग इज इफेक्टिंग हिम बिकॉज ही इज फोकस्ड। और हमारा क्या है? डाइवर्टेड। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ब्रेन को खराब करने की सबसे बढ़िया चीज। 10 काम कर लेगा तुम, एक काम करो पूरी लगन और जोश से। 10 काम नहीं कर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल, कि कर्म के फल के लिए तू सिर्फ काम मत कर, तू काम करने के लिए कर। तेरी कर, और साथ ही तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना। तो ऐसा भी ना हो कि तू बिल्कुल आलसी हो जाए, कि तू कहे मुझे कर्म करना ही नहीं, कि मैं बंधन में फंस जाऊंगा, मुझे कर्म नहीं। तो दोनों चीजें। अच्छा, ये वाला श्लोक ना, हम नेक्स्ट वाला श्लोक हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी आगे बहुत एक्सप्लेनेशन पार्ट इन्वॉल्व है। तो एक बार गो थ्रू श्लोक्स वंस अगेन, और अगर आपको किसी को भी कहीं डाउट है तो वो आप पूछो। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो फिर अगला श्लोक हम। आंटी 16th और 17th नहीं आया समझ। हाँ जी। 16th श्लोक और 17th नहीं आया जो हमने कल किया था कवर। उसको दोबारा करें? हाँ ठीक है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल कोई भी। बात नहीं। वर्ड्स नहीं आ रहे समझ। ठीक है। 16 यही वाला, यदि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा, आप बोलो जो भी श्लोक है, आप बताओ कौन सा वाला। असत असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। हाँ, तो सत्य क्या है? सत्य। तो पूरा जो यूनिवर्स है उस सत्य पे ही आधारित है। अगर वो उसका आधार ना हो, तो ये जो नॉन जड़ चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, वो भी सरवाइव नहीं करेंगी। जैसे समुद्र के नीचे भी धरती है, तभी समुद्र हम्म। उसमें ठहरा हुआ। तो वो कह रहे हैं जो सारी, जो पूरा आपको जो विजिबल वर्ड है, वो भी असत्य वस्तु तो टेम्परेरी है, वो इम्पर्मानेंट है, इट इज गोइंग टू चेंज। तो उसकी तो कोई सत्ता है ही नहीं, क्योंकि वो आज है, कल नहीं रहेगा। और जो परमानेंट हम्म। है वो हमेशा से है। और वो तत्वज्ञानियों के द्वारा जाना गया है, जिन्होंने कोर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में ईश्वर को जान लिया, सत्य को जान लिया, वो तत्वदर्शी हैं। उन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया। तो बाकी ठीक है। जितना भी लिविंग विजिबल वर्ल्ड है, वो परमानेंट है ही नहीं। तो उसकी हम्म। सत्ता कैसे हो सकती है, उसका रूल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं होगा। और जो सत्य है, हम्म। वो उसकी तो सत्ता है ही है, क्योंकि वो शुरू से वैसे का वैसा है। तो वही सबको कंट्रोल भी कर रहा है।